हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। वैज्ञानिक कारण मतलब इससे के जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो वैज्ञानिक कारणों से जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, उसके फैक्ट पे ये पूरे क्वेश्चंस आज के हैं, है ना, कि किस किस से क्या क्या वैज्ञानिकों ने कौन कौन से कारण निकाले, किस किस से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते, कैसे आते हैं, क्या होता है, अगर ये हुआ है तो इसमें क्या तर्क लगा है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो आज उसका हमारा पहला वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायुदाब में कमी के कारण। हवाई जहाज में यात्रा करोगे तो जो पैन है ना, उसमें से स्याही निकल जाती, क्यों? क्योंकि वायु दाब जो होता है उसमें कमी आ जाती। जब आप ऊपर हो, समताप मंडल में उड़ रहे हो हवाई जहाज, तो वहाँ वायु दाब में कमी आ जाएगी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। जब आप ऊपर जाओगे तो आपको आपका भार ज़्यादा लगेगा, है ना, आपका भार अधिक होगा, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसीलिए। और अब जब नीचे आओगे तो बहुत हल्का महसूस करोगे, आपका वजन बहुत हल्का रहेगा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पे जो वायुमंडल का दबाव रहता है उसका मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए दबाव क्या होता है? बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने से उसका जो क्वथनांक है, बनने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। हवा निकलने की रहती नहीं, वो हवा पूरी क्या हो जाती है, उसके अंदर भर जाती है, और दबाव लगता है। दबाव लगने से उसका दाब अधिक होता है, दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है ना। अगर कोई कितना 50 डिग्री पे भी खोल रहा होगा तो वो एकदम से उसका दबाव के कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, और वो 5 मिनट में बनने वाला 3 मिनट में ही बनेगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? इसीलिए दी जाती है, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम होता है। आप खड़े रहोगे, क्षेत्रफल आपका कम रहेगा तो आप धंसते जाओगे, और अगर आप लेट जाओगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा आपका, है ना। आप मतलब ज़्यादा जगह पे लेटोगे ना तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम लगेगा तो धंसोगे नहीं ज़्यादा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि जो बर्फ होती है वो पानी से हल्की होती है, पानी से बर्फ हल्की होगी इसीलिए तैरेगी, और अल्कोहल से बर्फ भारी होती है। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल हल्का होता है और बर्फ उससे भारी होती है, इसलिए वो नीचे डूब जाती है। शराब में क्या डालते हो? बर्फ, और पानी में बर्फ तैरती है। शेविंग ब्रश को जल से निकालने जाने पर इसके केस आपस में सट जाते हैं, क्यों? शेविंग ब्रश करते हो, उसको फिर जल में डुबोते हो तो एकदम ब्रश चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव के कारण उसके क्या होते हैं, ब्रश गीले होता है वो, तो उसका पृष्ठ तनाव हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है, तो वो चिपक जाते हैं आपस में। और जब सूखे रहते हैं तो वो दूर दूर रहते हैं शेविंग ब्रश। वर्षा की बूंदें एवं पारे के कण गोलाकार होते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें और पारे के जो कण हैं वो गोलाकार होते हैं। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों? केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण ही लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही लालटेन में जो है वो तेल ऊपर चढ़ता है बत्ती से। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है, क्यों? केशिकत्व के कारण ही जो ब्लॉटिंग पेपर है ना वो स्याही सोख लेता है, फैलने नहीं देता स्याही को, केशिकत्व की क्रिया के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों?
इसीलिए नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। जल की सतह पे कपूर के छोटे छोटे टुकड़े नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही। पानी कांच को भिगोता है, आसंजक बल के कारण जो है वो पानी कांच को भिगो देता है, आसंजक बल लगता है इसमें, इसलिए पानी कांच को भिगोता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। जब अगर हम बोल रहे हैं और अगर हमारी ध्वनि लौट के आ रही है तो वही ध्वनि का परावर्तन होगा, उसको ही हम बोलते हैं प्रतिध्वनि का कारण। हमारी आवाज़ हमको ही सुनाई देना। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। अगर एक बर्फ का टुकड़े को दूसरे बर्फ के टुकड़े में दबाओगे तो उसका दाब ज़्यादा लगेगा तो वो चिपक जाएंगे। हाँ, और क्योंकि बर्फ का गलनांक घट जाता है दाब अधिक होने से। वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या है? उनका कम घनत्व एवं वायु की श्यानता। उनका कम घनत्व होता है और वायु की श्यानता के कारण वायुमंडल के ऊपर बादल जो है वो तैरते हैं, कम घनत्व के कारण। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि जो बाष्पीकरण की दर होती है वो तेज हो जाती है। बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है तो वो उड़ जाती है, ओस की बूंदों में परिवर्तित नहीं होती और नहीं जमती। इसीलिए बाष्प की दर बढ़ जाएगी, मतलब वो उड़ जाएगी, इसलिए ओस नहीं बनती। तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है। पारा जब गर्म होता है तो वो अधिक फैल जाता है, इसलिए तापमापी पे पारे का प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतम होता है। जो ठंडे प्रदेश में पारों के स्थान पर एल्कोहल के तापमापी पे द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि जो एल्कोहल का द्रव्यांक होता है वो निम्न होता है। वैज्ञानिक कारणों में आज हमारा पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, जितने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे, है ना। कल हम दूसरे वीडियो इसी के वैज्ञानिक कारणों के ही दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।